जिस चीज को कहा मेरा बचपन का उससे नाता है, समझो अगला नंबर उसी का है। ये शुक्र मानो उसने अब तक ये नहीं कहा, अगर आपका नाम लेकर कह दिया ना तो आपको तो बेक ही देगा वो। और मैं तो कहता हूँ सबसे पहले अब आपको बोले कि मेरा मीडिया से बचपन का नाता है, फिर आपको बेकेगा। और बड़ी खुशी होगी इस देश को जब आपको बेकेगा, क्योंकि आप बिक गए तो इस देश से नफरत समाप्त हो। ये गुल्लू का और तिहारी का भाई दोनों खड़े हैं, एक गुल्लू एक तिहारी दोनों खड़े हुए हैं। ना तिहारी पढ़ा लिखा ना गुल्लू पढ़ा लिखा, दोनों का काम है हिंदू और मुसलमान कराना। बेटा गुल्लू जरा बताओ देश के 4 स्तंभ कौन कौन से? जैसे पत्रकारों का एक ही इलाज है कि किसी भी देश में अगर हिंसा हो, किसी भी राज्य में हिंसा हो, तो वहाँ पर धारा 144 लगाने से अच्छा है कि इन जैसे 2% के गोदी मीडिया के पत्रकारों के चैनल को बंद कर दिया जाए। अगर देश को बेचना हो तो संपर्क करिए रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर से, जिन्हें हमने समझा था लीडर, वो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। और किसी देश के अंदर अगर दंगे करवाने हो, वहाँ के लोगों को लड़ाना हो, तो हमारे देश की गोदी मीडिया से संपर्क करें। एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस देश की राजनीति खून मांग रही है, अपने बच्चों को बचा कर रखें, संभाल कर रखें, क्योंकि देश की राजनीति आज उफान पर है। मेरे देश में 2023 का चुनाव है और मेरे देश की सरकार जो है वो इस देश के लोगों को, इस देश के नागरिक को अपनी कुर्सी के चलते बलि का बकरा बनाना चाहती है। मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार का विजन क्लियर है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना और मुसलमान को हिंदू से लड़ाना। ना तो पेट भरने की बात, ना रोजगार की बात, ना शिक्षा की बात, ना बेरोजगारी और महंगाई की बात, सिर्फ एक ही बात कि कहां पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनेगी, कैसे मुसलमान का खून बहाया जाएगा। बस इसी चीज पर भाजपा चर्चा करती है। कभी भाजपा के नेता प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान देते हैं, कभी भाजपा के नेता, आपने देखा होगा कि देश में उपद्रव मचाने का काम करते हैं टी राजा जैसे लोग, जिन्हों का काम ही सिर्फ इस देश के अंदर नफरत फैलाना है। कभी भाजपा के नेता हिजाब को लेकर बयान देते हैं, क्योंकि भाजपा के नेता इस देश में अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। भाजपा के नेता पढ़े लिखे तो है नहीं। आप इतने बेशरम पत्रकार हैं कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, इन जैसे पत्रकार मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे, इसीलिए तो देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया। ये कहते हैं कि अश्लीलता, किसी बेटी की इज्जत जब लुट जाती है ना, तो पता करके देखिएगा कि उसके बाप के ऊपर, उसके पति के ऊपर क्या पड़ता है फर्क। इन जैसे पत्रकारों के साथ क्या करना चाहिए जो नफरत फैलाते हैं गोदी? इन जैसे पत्रकारों का एक ही इलाज है कि किसी भी देश में अगर हिंसा हो, किसी भी राज्य में हिंसा हो, तो वहाँ पर धारा 144 लगाने से अच्छा है कि इन जैसे 2% के गोदी मीडिया के पत्रकारों के चैनल को बंद कर दिया जाए। ये सबसे बढ़िया है। किसी भी देश को अगर उजाड़ना हो, बिगाड़ना हो, वहां पर देश के अंदर आंतरिक दंगे कराने हो या किसी देश को बेचना हो, अगर देश को बेचना हो तो संपर्क करिए रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर से, जिन्हें हमने समझा था लीडर, वो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। और किसी देश के अंदर अगर दंगे करवाने हो, वहाँ के लोगों को लड़ाना हो, तो हमारे देश की गोदी मीडिया से संपर्क करें। 70 सालों में क्या देश अमेरिका से आगे निकल लिया क्या? 70 सालों में हैं? जब ये देश आजाद हुआ 8-9 साल में घबरा गए, अपने 8-9 साल में घबरा गए, 8-9 साल में, कहाँ करिए? वो 70 साल, अरे कहाँ से करिए पत्रकारिता? वो छोड़िए ना, 70 साल, वो आप छोड़िए, क्यों छोड़िए? 70 साल मिला है कांग्रेस को। अरे सुन लीजिए, जिस स्कूल से आप पढ़कर निकले हैं वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया, जिससे आपने कॉलेज से मास कॉम की पढ़ाई करी वो कॉलेज कांग्रेस ने बनाया। तो एहसान ने बनाया शौचालय, अपना काम किया, शौचालय। शौचालय बनाना क्या गुनाह है? शौचालय बनाना क्या गुनाह? तो शौचालय में पढ़ाई हो जाएगी? ये पत्रकार से मैं पूछता हूँ। अरे खाएंगे तो हगेंगे नहीं। अरे रुक जाओ, एक मिनट जाओ, एक एक करके रुक जाओ। मुझे पता है कि जैसे कुत्ते की पूंछ पर पांव रखने पर कुत्ता बिलबिला उठता है, ऐसी हालत देश की गोदी मीडिया की है। मोदी का नाम लेते ही ये भी बिलबिला उठते हैं। जरा ये बताइए, देश के 4 स्तंभ हैं, मीडिया कौन से नंबर का? 4था स्तंभ है ना? कौन कौन से 4 स्तंभ है जरा बताइए, कौन से 4? आपको क्यों बताएं? आपको क्यों बताएं? क्यों बताएं? क्यों बताएं? ये गुल्लू का और तिहारी का भाई दोनों खड़े हैं, एक गुल्लू एक तिहारी दोनों खड़े हुए हैं। ना तिहारी पढ़ा लिखा ना गुल्लू पढ़ा लिखा, दोनों का काम है हिंदू और मुसलमान कराना। बेटा गुल्लू जरा बताओ देश के 4 स्तंभ कौन कौन से? पत्रकार को बेशर्म कहिएगा, पार्लियामेंट को कभी कहिएगा, आप हैं, अरे आप हैं ऐसे,
कहिएगा, आप कभी नहीं कुछ ऐसे कहिएगा। इस देश के आप अंदर अपमान कर रहे हैं पत्रकारों का। नहीं, नहीं, इसका आप अपमान कर रहे हैं। तो आप सम्मान के लायक ही नहीं मानहानि का है। दावा जो है। पत्रकार अपना सम्मान पेटीएम मोहित के शर्मा, चलते मोहित बेच शर्मा, चुका आप हो। मर्यादा भूल रहे हैं, हैं? मर्यादा भूल रहे हैं आप। मर्यादा मर्यादा तो बहुत याद रहती है। प्रदीप भंडारी को जो टीवी चैनल पर बैठकर गाली दे देता है, बहुत मर्यादा रहती है। वो किस तरीके के शब्द का प्रयोग करता है, जूता निकल जाता है टीवी चैनल पर, वो मर्यादा रहती है ना। एक लेडीज मारने के लिए पहुंच जाती है, वो मर्यादा रहती है ना। ये जो मेरे पीछे सिख भाई खड़े हैं ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश को सरकार से ज्यादा तो इन लोगों ने चला रखा है। चाहे लोगों का पेट भरने की बात हो, चाहे सरहद की हिफाजत करने की बात हो। आज अगर हरियाणा के अंदर, नूह के अंदर, मेवात में अगर दंगे हुए, उसको रोकने का काम किया तो वो भी हमारे किसान भाइयों ने किया। जिस तरीके से जाट नेता आगे आए, जाट नेताओं ने आगे आकर कहा कि मेवाती हमारे भाई हैं और ये हिंसा प्रायोजित है और हम इस हिंसा में साथ नहीं लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पगड़ी बांधे सिख भाई खड़े हैं ना, अगर ये गुरुद्वारे बंद कर देना अपने, तो इस देश के अंदर जहां अगर 200 लोग भूखे पेट मर रहे हैं ना, वहां पर आप ये समझिए 800 लोग भूखे पेट मरने लगेंगे। वो तो इनका शुक्रिया अदा है कि लोगों के पेट भरने का काम करते हैं। कोई लेकिन कोई उसके बाद भूखा नहीं भी- मर रहा, सब पेट भर के खा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पेट भर के 5 किलो खा रहे अनाज हैं। दिया जा रहा है गुरुद्वारे घर में- घर। हैं? घर घर 5 किलो अनाज दिया जाता है, ऐसे भूखे मर जाएंगे अरे लोग। बेवकूफ पत्रकार, जरा ये बताओ, जिसकी औकात 5 किलो राशन खरीदने की नहीं है, वो 1100 का सिलेंडर खरीद लेगा। तू कच्चा गेहूं खा लेगा? कच्चा चावल खा लेता है क्या भाई? ये तो बता दे। कच्चा गेहूं, कच्चा राशन खाते हो? अरे सब खा रहे, सब खा रहे हैं, भरपेट खा रहे हैं। क्या तुम बात कच्चा कर रहे खाते हो हैं? क्या? सब खा रहे हैं। सब खा रहे हैं। अरे भैया सब खा रहे हैं, तुम ही खा रहे हो। सिर्फ तुम्हारा ही पेट भरे जा रहा है, तुम्हारा ही तो पेट भरा, पूरा तो देश खा गए तुम। तो बहुत कुछ बोल रही है उसके बारे में, स्मृति ईरानी के बारे में किसका क्या आरोप है? लगा रही है राहुल स्मृति गांधी? ईरानी, आज स्मृति ईरानी बोली है कश्मीरी पंडितों को और हिंदुओं को लेकर, स्मृति ईरानी को दर्द महसूस हो रहा है। जब स्मृति ईरानी बताएं, स्मृति ईरानी को तब दर्द महसूस नहीं होता जब उनकी पार्टी का एक बलात्कारी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर एक बेटी के साथ बलात्कार करता है, तब स्मृति ईरानियों को हिंदू का दर्द नजर नहीं आता। जब भारत देश के बॉर्डर पर बैठकर 750 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए, तब स्मृति ईरानी को दर्द नजर नहीं आता। जब मणिपुर के अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया गया, तब स्मृति ईरानी को दर्द नजर नहीं आता। स्मृति ईरानी को पश्चिम बंगाली नजर आता है, राजस्थान नजर आता है, छत्तीसगढ़ नजर आता है। स्मृति ईरानी को क्यों नजर नहीं आता उत्तर प्रदेश? स्मृति ईरानी को मणिपुर नजर क्यों नहीं आता? जब स्मृति ईरानी की बेटी की बात हो। आई फ्लो चल रहा है ना इस वक्त, हैं? आई फ्लो काफी चल रहा है। हाँ, आई फ्लू तो भाजपा के नेताओं को बचपन से है, आज थोड़ी है। आई फ्लू तो बचपन से है और जनता से इनको कोरोना हो जाता है। जनता से भाजपा के नेता मिलते नहीं है। भाजपा के नेता ऐसे हैं कि इनको कोई बस की टिकट ना दे, लेकिन आज ये भाजपा के नेता जो हैं, ये मंत्री और सांसद बन के बैठे हैं। ये इस देश की विडंबना है। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दो, वहाँ के लोगों के बीच नफरत पैदा कर दो। लेकिन मोदी जी कहते हैं अमृत काल चल रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, आम जैसा जो होता है ना, हाँ। उस तरह से डंका बज रहा है। तो बेटी पढ़ रही है, सब हो रहा है, कुछ क्या कहेंगे? देखिए, आपकी एक बेशर्मी की ना एक सरहद और सीमा हो चुकी है। मेरे पास आपकी बेशर्मी सवाल की पूछो तो कोई बेशर्मी। शर्त नहीं। मोहित शर्मा, ये गलत बात है। हाँ, आप पे पच नहीं रहा, मोदी जी सच का- नहीं पच रहा। सवाल पूछो तो बेशर्मी। अगर एक बात सोच कर देखो, हाँ, वो सोच ही जो रहे। बेटी है हाँ। जिसको निर्वस्त्र करके घुमाया हाँ। गया, पूरा मेरे देश को दुखी बोलना है, नहीं चाहिए। पूरा देश दुखी है। आप ही दुखी नहीं है, आप दुखी पूरा है। देश दुखी गए है। तुम उसके पास मिलने, पूरा देश गए? दुखी है। गए मणिपुर चल रहा है, आप गए, दुखी है। आप गए। हम तो उसके लिए लगातार आवाज उठा रहे हाँ, हैं। हम भी उठा रहे हैं आवाज। आपने आवाज कहाँ आवाज हाँ, उठाई? हम भी उठा रहे हैं बताइए, आवाज। कौन सा चैनल आपका कहाँ देखिए। उठाई? हैं? बताइए ना कहाँ है, कहाँ है? हम भी उठा रहे हैं ये आवाज। 2% के गोदी मीडिया के पत्रकार जिन्हों का काम सिर्फ इस देश में है जी। नहीं, मोदी जी डंका बजा रहे हैं, डंका बजा रहे हैं विदेश में। कितने विदेश घूम के आए हो आप? मैंने वो कह रहे हो, डंका बजा रहा हूँ। हैं? मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि सबको 15-15 लाख दे दूंगा। दिलवा दिए मोदी जी ने 15 लाख। आप दे 70 दो। सालों में बोलने वाला प्रधानमंत्री आया है, पच नहीं रहा आप लोगों को। हैं? 70 साल में बोलने वाला प्रधानमंत्री आया है। ये बोलता ही बोलता है, करता कुछ है ही नहीं, सिर्फ बोलता ही बोलता है। और बोल बोल के पूरा देश बेच दिया। जिस चीज को कहा मेरा बचपन का उससे नाता है, समझो अगला नंबर उसी का है। ये शुक्र मानो
उसने अब तक ये नहीं कहा, अगर आपका नाम लेकर कह दिया ना तो आपको तो बेक ही देगा वो। और मैं तो कहता हूँ सबसे पहले अब आपको बोले कि मेरा मीडिया से बचपन का नाता है, फिर आपको बेकेगा। और बड़ी खुशी होगी इस देश को जब आपको बेकेगा, क्योंकि आप बिक गए तो इस देश से नफरत समाप्त हो एक जाएगी। लास्ट सवाल, जब वो सब बेच देते हैं तो मोदी जी का गुरु कौन है? हैं? मोदी जी का गुरु कौन है जो सब कुछ बेच रहे हैं मोदी जी? देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सरकार का एक ही विजन है, सरकार का विजन क्लियर है। कल बेचे सो आज बेच, आज बेचे सो अब। सरकार अगर चली गई तो देश बेचेगा कब? तो सरकार का तो ये विजन क्लियर है। चलिए इसलिए मोदी जी जो है, आपके पास वो देश बेचने में आपके पास सच पच नहीं रहा आपसे। जी नूह में क्या करें? देखिए नूह में तो हमारे जितने भी जाट भाई हैं, ब्राह्मण भी जाएंगे क्या? नहीं मैं आपको जाट और ब्राह्मण में अंतर क्या है, हम लोगों का सबसे बड़े गौरव की बात है हम भारतीय हैं। हमारे देश के लोग पूरे विश्व में भारत देश का नाम रोशन करने का काम करते हैं। हमारे देश के लोग आज ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूएसए हो, हमारे ही तो देश के लोग हैं। अच्छा, हमारे ही तो देश के लोग हैं एक जो आदमी भारत के बारे देश का में नाम रोशन कर रहे हैं। आज आदिवासी दिवस है, तो आदिवासी दिवस है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर आदिवासियों की भूमिका तो एक बहुत बड़ी है, एक महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के अंदर आदिवासियों की है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर आदिवासियों को कुछ नहीं मिला। अच्छा, सिवाय आदिवासियों के शोषण के सिवा इस देश ने आदिवासियों को कुछ नहीं दिया। ये बात मैं आपको बोल देता हूँ।